आपने वो कहावत तो सुनी होगी, नाम बड़े दर्शन छोटे। ये बिल्कुल सटीक बैठी है गोविंद सिंह डोटासरा पर। क्यों, कैसे, समझाएंगे आपको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का। भारत के लिए बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो सोशल मीडिया पर भाई जलवा बड़ा बिखेर रखा है डोटासरा साहब ने। ये बड़े बड़े जुमले अपने स्टाइल में विपक्ष की तरफ से नेताबाजी करना, लेकिन ग्राउंड पे आपने क्या किया है वो हकीकत आपको पता है, हमें पता है। फिर भी उसके बावजूद ताल ठोक के ये कहना कि हम 160 प्लस सीटें लाएंगे, पंचायती राज चुनावों में सुपड़ा साफ कर देंगे बीजेपी का, बहुत बड़ी बात बोलती है। सुनिएगा इस वीडियो में। खुद ने कहा था जोधपुर में एयरपोर्ट में घुसने नहीं दिया कि जो 1 लाख रुपया मुख्यमंत्री को देता है ना, वही अंदर जा सकता है। ऐसी बात है, क्या बात कर रहे हो? मेरा नाम गोविंद डोटासरा है। अगर सांस भी निकाल लिया साधु साहब को पूछ लेना, ये सही बैठा रहे हैं, वरना मैं चौकड़ी बुला दूंगा बीच में बोल के। मैं लिख के दे रहा हूं, अगर हमारा मुख्यमंत्री भरतपुर से चुनाव लड़ ले और जीत के आ जाए तो मुझे बता देना। क्या बात कर रहे हो? दे रहे हो जीते सांगानेर से पैसा दे रहे हो भरतपुर और सीकर को और सबको गायब कर रखा है, गंगानगर को गायब कर रखा है। 6 केस हैं 14 में से जिसपे आप हाईकोर्ट से बेल पे हो, उसकी बात करो। रहने दो, लेकर के आया हूँ आपका पूरा लेकर के आया हूँ। नहीं आते में होते। और मंत्री जी, आप तो बहुत सफाई की बातें करते हो। शरीर से स्वस्थ हो सकता है लेकिन मन से भी स्वस्थ होना जरूरी है। मुकेश महेश्वरी नाम का एससी है आपके यहाँ, वो हर कंस्ट्रक्शन पे हर पंचायत समिति में जाता है, धमकाता है और कहता है एक पंचायत समिति की बिल्डिंग जो बन रही है उसमें 10 लाख रुपए मेरे को घूस के चाहिए। आप अधिकारियों को क्यों बचा रहे हो? क्यों बचा रहे हो? इनके नाम का दुरुपयोग करता है, मंत्री जी के नाम का। मैं मंत्री जी पे आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि ये तो छोटी रकम लेते ही नहीं है अधिकारी। आपने हजारों के लगभग ग्राम विकास अधिकारियों को डेपुटेशन पे एक जिले से दूसरे जिले में लगाया। भ्रष्टाचार की बू आती है ऐसे काम करने से। जब आपकी SIR नहीं के मुताबिक वोटर लिस्ट आ गई, आप चुनाव पंचायत राज नगर निकाय के नहीं करा रहे हो, तो आप पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव क्यों करवाना चाहते हो? नहीं, अलग होती है, कोई अलग नहीं होती है। कीड़े बूथ बनते हैं, कीड़े के कुल बनाने लगे, कीड़े कुल बनाने लगे ना। बेईमानी है, बेईमानी। सड़कों पे लड़ेंगे, सदन में लड़ेंगे, न्यायालय में लड़ेंगे, इनकी बेईमानी को उजागर करके रहेंगे। इन बेईमानों का पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव में सुपड़ा साफ करके रहेंगे ये महात्पुर के लोग। तो सुना आपने, तो करते हैं इस मुद्दे पर चर्चा। सर, आप बताएं कि जिस तरह से ताल ठोक कर गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे हैं कि सुपड़ा साफ कर देंगे वो बीजेपी का, आप ये बताइए कि जो इंसान अपने ही क्षेत्र में अपने नाम पर चुनाव नहीं लड़वा पाया, वहां भी गठबंधन कर लिया, क्या वो इतना दम रखते हैं कि गांवों में, अब पंचायतों में, नगर निगम में सुपड़ा साफ कर देंगे बीजेपी का? देखिए, एक बात मैं बहुत स्पष्ट यहाँ पर कर देना चाहता हूं कि ऐसा लगता है इन सियासतदानों को कि जनता को कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये जनता है साहब, ये हर चीज जानती भी है, समझती भी है और किसी चीज को भूलती भी नहीं है। जिस गोविंद सिंह डोटासरा ने पिछला पूरा विधानसभा सत्र, वो ऑलमोस्ट पूरे विधानसभा सत्र में इस कारण केवल नहीं आए थे कि टीकाराम जूली ने उनकी जगह माफी क्यों मांग ली, वो इंदिरा को दादी कहने वाला बयान पूरी की पूरी विधानसभा के सत्र पर भारी पड़ गया था। गोविंद सिंह डोटासरा ना आ रहे थे, ना बोल रहे थे, ना कोई मीडिया बाइट दे रहे थे, लेकिन अब उन्हें लगा कि टीकाराम जूली काफी आगे बढ़ रहे हैं, इनको पीछे खींचना चाहिए, अपना जलवा बढ़ाना चाहिए, फिर से मुझे PCC चीफ बनना चाहिए और PCC चीफ बनने का टाइम बहुत करीब आ रहा है। ज्यादा टीकाराम जूली छा ना जाए इसको देखना है, इसलिए जोर से भाषण दिए जाओ और बहुत तरीके से सत्ता पक्ष को लपेटे जाओ। ये कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा का कहीं रणनीति है, जिस रणनीति को जोगाराम पटेल समेत दूसरे लोग बोल भी चुके हैं। पर समझने वाली बात यह है
कि यहां पर गलती गोविंद सिंह डोटासरा की कम, सत्ता पक्ष की ज्यादा है, जो खड़े होकर ये कहने की मादा नहीं रख रही कि आप भ्रष्टाचार के बारे में बात करोगे, जिनके खुद के मुख्यमंत्री भरे बिरला सभागार में ये जोर जोर से कहते पाए गए हैं कि शिक्षा में ट्रांसफर में पैसे लिए जा रहे हैं। क्या, कौन पैसे ले रहा है? सामने शिक्षा मंत्री बैठे हैं, सब लोग कह रहे हैं हाँ लिए जा रहे हैं। इतना क्लियर करवाने के बावजूद, जब आप शिक्षा मंत्री थे तब से पेपर लीक शुरू हुए, तब से ये सारी चीजें शुरू हुई, उसके बावजूद आप खड़े होकर इतना सब कुछ बोल पा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कि पीसीसी चीफ की गद्दी पर मैं ही बैठूं, कहीं टीकाराम जूली आगे ना निकल जाए, मेरे पास और बहस के लिए जब उन्हें बुलाया जाता है, जब गहलोत साहब भी गायब रहते हैं, पायलट साहब का आता पता नहीं है, जब आपको मजबूत विपक्ष बनकर हावी होना है। देखिए, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, जो उसके अंदर सत्ता के साथ साथ विपक्ष का होना भी उतना ही जरूरी है। वो पूरा सा विपक्ष ही बनकर अगर गोविंद सिंह डोटासरा खुद बैठ जाएंगे, दूसरे नहीं आते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है, तो क्या खाक चुनाव लड़ेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि वो टीकाराम जूली को कहीं ना कहीं पीछे करना चाह रहे हैं, और इसको बार बार लगातार सबने बोला, देखा, सब कुछ किया है। अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि गोविंद सिंह डोटासरा बहुत तरीके से ये कह रहे हैं कि हम आपको पंचायती राज चुनावों में धूल चटा देंगे। कैसे धूल चटा देंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि आप कैसे धूल चटा दोगे? आपके ग्राउंड पे क्या पकड़ है? सारे राजस्थान के मुद्दे जो है या बेनीवाल उठा रहे हैं, या नरेश मीणा उठा रहे हैं, या कांग्रेस में कोई उठा रहा है तो पायलट की टीम उठा रही है। आपका क्या है? जैसा कि आपने भी बोला कि सीकर में आपने खुद ने सीपीआई से गठबंधन किया, इतना ही गुदा होता तो कांग्रेस का कोई खड़ा करते, लेकिन कहीं ना कहीं जोर से बोलने से, जोर से झूठ भी बोलने से ये लगता है कि आप पाक साफ हो। ऐसी बातें जमाने पहले हुआ करती थी, अब कोई मुद्दे, कोई विवाद, कोई नाती का बाड़ा, कोई चीजें मुर्दे नहीं रहते, सब कुछ जिंदा रहता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लोग बहुत अवेयर है। और इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इन सारे हथकंडों से ज्यादा कुछ बच पाएगा कांग्रेस का। पंचायती राज चुनाव तो बहुत दूर की बात है, ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि पीसीसी चीफ की कुर्सी का घमासान में गोविंद सिंह डोटासरा आगे निकल जाए, जीत जाए, ये जरूर हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान की कोई गारंटी नहीं लेता, लेकिन उसके अलावा कुछ होना संभव नहीं लगता। अपनी ही आंतरिक कलह से जूझते हुए, अपनी ही वर्चस्व के लिए लड़ते हुए आपको इतना समय बीत गया है, 2 साल हो गए। अपने ही आलाकमानों के लिए लड़ने के अलावा आप बता दीजिए कि इन 2 सालों में क्या किया। और अब इसके पीछे मंशा साफ साफ दिखाई देती है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। तेजी से बढ़ते हुए सचिन पायलट को देखा नहीं जा रहा, उनका कहना मान के एनएसयूआई अध्यक्ष बनाया जा रहा है। मैं कैसे नोटिस में आऊं कांग्रेस आलाकमान के? इसके लिए मैं जो बन पड़ेगा वो सब कुछ करूंगा, और वही सब कुछ गोविंद सिंह डोटासरा कर भी रहे और कर रहे हैं, और इसके बाद उम्मीद भी कर रहे हैं कि पंचायती राज चुनावों में वो सुपड़ा साफ कर देंगे। देखिए, सुपड़ा साफ करना है ना डोटासरा साहब, आप कीजिए, लेकिन एक बार ग्राउंड पर निकलकर लोगों से मिलिए, हालात तो जानिए। अपने विधानसभा में हम शक्ल को लाकर वाहवाही बटोरने और सोशल मीडिया पर छाने के अलावा अगर थोड़ा सा भी समय आप ग्राउंड लेवल पर जाकर किसानों की समस्याओं को सुन लेंगे, युवा जो त्राहिमाम कर रहे हैं बेरोजगारी के कारण, आपके किए हुए घोटालों की जो सजा भुगत रहे हैं, जाकर बैठिए उनके पास, थोड़ा सा विपक्ष का धर्म निभा लीजिए, फिर उसके बाद अगर आप ये दावा करेंगे तो हम भी आपकी हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आएंगे। बाकी बोलना उतना ही चाहिए, वादे उतने ही करने चाहिए, या फिर सुना होगा आपने, पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी चादर हो। इसके आगे कुछ बोला नहीं जाएगा। अगर आप समझदार हैं तो समझ जाइए। करेंगे आप जिस तरह से हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस मुद्दे पर, मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शक भी इस पर अपनी राय रखें, और 2 टूक राय जरूर रखिएगा। देखिए, पायलट की हिम्मत की तो दाद देते हैं हम, लगातार बिना कुछ बोले करे जा रहे हैं, लेकिन जब पूरे विपक्ष की बात आती है तो मुख्यमंत्री साहब सही कहते हैं कि विपक्ष अभी तक अपनी आंतरिक कलह से जूझ रहा है। हम 2 साल में इतना तो कर पाए? दीजिएगा हिसाब इन 2 सालों का, बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में।
क्या इस तरह से सुपड़ा साफ कर पाएंगे या खुद का ही सुपड़ा साफ हो जाएगा, खुद के लिए संघर्ष करते हुए नजर आएंगे? बताइएगा जरूर, सोचिएगा जरूर, लिखिएगा जरूर। कैसा लगा वीडियो ये बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट, 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज़ चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज़्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।